भ्रम। एक दिन एक साधु प्रातःकाल घूमने के लिए किसी समुद्र के तट पर पहुंच गए। साधु का ध्यान वहां पर एक आदमी पर गया। वह आदमी एक औरत की गोद में सर रखकर सो रहा था। उस आदमी के पास में एक शराब की खाली बोतल भी रखी हुई थी। ये सब देखकर साधु ने सोचा कि ये आदमी कितना विलासी और तामसिक है, जो कि सुबह सुबह शराब का सेवन कर रहा है और एक औरत की गोद में सर रख कर के प्रेम विलाप कर रहा है। कुछ देर के बाद उस समुद्र से किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो मनुष्य समुद्र में डूब रहा था, इसलिए वो बचाओ बचाओ ऐसे चिल्ला रहा था। उस साधु ने ये सब देखा, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। साधु बिना कुछ बोले वहीं के वहीं खड़ा रहा और ये सब देखता रहा। जो आदमी एक औरत की गोद में सर रखकर सो रहा था, वो खड़ा हुआ और उस डूबने वाले मनुष्य को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। थोड़ी ही देर में बस उस आदमी ने उस डूबने वाले व्यक्ति को बचा लिया और वो उसे समुद्र के किनारे पर लेकर आ गया। अब ये सब नज़ारा देखने के बाद वो साधु विचार में पड़ गया कि क्या मैं इस आदमी को भला समझूं या फिर बुरा। साधु उस आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, भाई तुम कौन हो, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक मछुआरा हूँ, मैं मछली पकड़ने का काम करता हूँ। आज कई दिनों के बाद मैं प्रातःकाल समुद्र से मछली पकड़ने के बाद जल्दी यहाँ पर आराम करने के लिए लेटा हूँ। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई हैं और उसको कोई दूसरा बर्तन ना मिलने के कारण वह इस मदिरा की बोतल में पानी भरकर मेरे लिए लाई हैं। मैं कई दिनों की यात्रा से काफ़ी थक गया था और इस भोर के सुहावने मौसम में ये पानी पीकर अपनी थकान कम करने में माँ की गोद में सो गया। ये सब सुनकर साधु की आंखें नम हो जाती हैं। साधु सोच रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा और उसका अंदाज़ा लगाया वो सब गलत था। वास्तविकता तो कुछ और ही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने कैसे किसी के बारे में ऐसा घटिया सोचा। इसीलिए हमें किसी भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए और अच्छे से सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम फालतू के भ्रम में होते हैं और ऐसे भ्रम में आकर हम गलत फैसला ही कर लेते हैं। और इसी के साथ इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।